ऐसे तूफ़ान को मैनेज करने के लिए हेल्थ का बहुत इम्पोर्टेंस इसलिए हो जाता है कि कई प्रकार की बीमारियां इंजरी होती हैं। इंजरी में अगर कोई पेड़ गिरता है या कोई खंभा गिरता है और वो उसकी जद में कोई आदमी आ जाता है तो उसके फ्रैक्चर हो सकता है, इंजरी हो सकती है, तो उसको ऑपरेशन करना बहुत आवश्यक हो जाता है, तो ऑपरेशन थिएटर की आवश्यकता है। दूसरा, अगर बाई चांस कोई रह गया और वो पानी में है, डूब जाता है और उसको फिर दोबारा निकाला जाता है, तो उसको रिवाइव करने के लिए, उसको रिससिटेट करने के लिए भी बहुत आवश्यक ज़रूरी है। तीसरा, अभी एक रिपोर्ट इसी केस में रिपोर्ट थी कि द्वारका के पास में एक कोई एक लेडी रह गई थी, उसको सांप ने काट लिया, उसको रेस्क्यू करके लाया गया और फिर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तो ऐसे में जीव जंतु, बिच्छू, सांप वगैरह का खतरा भी रहता है, जिसकी बाइट होना भी स्वाभाविक है। इसके अलावा मक्खी मच्छर पैदा होने से डेंगू, मलेरिया, चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां होने का खतरा है। लूज मोशन, डायरिया वगैरह हो सकते हैं, उल्टियां हो सकती हैं। तो इस प्रकार की बीमारी को वहाँ पे पूरा इंतजाम है, और जो कुछ पेशेंट्स को कहीं आगे ले जाना है तो उसके लिए पूरा एम्बुलेंस हैं या हेलीकॉप्टर तक का इंतजाम किया गया है कि पेशेंट को एडवांस ट्रीटमेंट के लिए आगे हॉस्पिटल में भेज दिया जाए। तो मेडिकल की तैयारियां पूरी होनी चाहिए, जिसमें कि एनडीआरएफ के पास में भी ये होता है, मिलिट्री के पास में भी हॉस्पिटल होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया साहब, जो वो पूरा इसमें इन्वॉल्व हैं, वो गुजरात के रहने वाले हैं, उन्होंने वहाँ पे दौरा किया है, वो सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ को दुरुस्त किया है। आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली से भी मेडिकल फैसिलिटीज बिल्कुल तमाम तरह कोशिशें की जा रही हैं, हर सिचुएशन से निपटने की कोशिश की जा रही है। जेके बंसल साहब, मैं आपके पास लौटूंगी। फिलहाल तो हमारे कई नुमाइंदे अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, जिनकी रिपोर्ट लगातार हम दिखा रहे हैं। फिलहाल जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद आपके पास लौटेंगे। एनडीआरएफ की टीम है वो अलर्ट पर है, एसडीआरएफ की टीम है वो अलर्ट पर है। तो कुल मिलाकर के 4 टीम यहाँ पर तैनात की गई है जामनगर में। और इनका काम दरअसल जब साइक्लोन लैंड करेगा जगहाऊ पोर्ट पर और उसके बाद जिस तरह के हालात होंगे, तेज़ हवाएं चलेंगी, जिस तरह से आप अभी महसूस कर पा रहे हैं माइक के जरिए कि जो तेज़ हवाएं अभी जो चल रही है, इससे भी दुगनी तिगनी स्पीड के ऊपर ये जो हवाएं हैं ये चलना शुरू होंगी। और उसके बाद जो इम्पैक्ट होगा, हो सकता है कि कुछ पेड़ टूट करके गिरें, बिजली के खंभे टूट कर गिर जाएं, या फिर कुछ कच्चे मकान हैं उनमें दिक्कत आ जाए, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो उस दौरान जो है एनडीआरएफ जो है एक्टिव होकर के उन लोगों की मदद के लिए आएगी। फिलहाल जो एनडीआरएफ का काम है वो ये है कि जितने भी लोग पोर्ट के आसपास हैं उन सबको निकलने के लिए कह दिया गया है, और अगर कोई समुद्र में था तो उसको निकालने के लिए कह सकते थे। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि समुद्र बिल्कुल खाली है। जितने भी लोग समुद्र के अंदर गए हुए थे उन सबको पहले ही यहाँ पर आने के लिए कह दिया गया है। और